बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं माजिद शबीर और आपसे मुखातिब हूं चकवाल गोट फार्म से। आज की वीडियो को मुकम्मल और गौर से देखिएगा। जब तक मैं अल्लाह हाफिज़ नहीं कहता तब तक आपने वीडियो को देखते रहना है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गोट फार्मिंग से करोड़ों रुपया कमाने का राज क्या है और क्या वजह है कि ज़्यादातर लोग गोट फार्मिंग से या किसी भी बिज़नेस से या ज़िंदगी के किसी भी काम में एक बड़ी कामयाबी हासिल नहीं कर पाते। हम लोग जिस स्टेज पर आकर थक हार जाते हैं और काम को छोड़ देते हैं कि बस अब ये नहीं हो सकता, दरअसल उससे आगे कामयाबी का एक समंदर होता है, एक सैलाब होता है। ये मैं आपको आज की वीडियो में समझाऊंगा, तो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। मैं यकीन से कहता हूँ कि अगर इसे समझ लिया और इस पर अमल करना शुरू कर दिया तो आप ज़िंदगी की हर फील्ड में कामयाब हो सकते हैं। चाहे वो कामयाबी पैसा कमाने की हो, खेल के मैदान में हो, इल्म हासिल करने में हो, आपकी हेल्थ की हो, या वो कामयाबी रिश्ते निभाने की हो। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कंपाउंड इफ़ेक्ट की, कि कंपाउंड इफ़ेक्ट क्या है और इसमें कितनी ताकत है। मैं आपको बताता चलूं कि आइंस्टाइन ने कंपाउंड इफ़ेक्ट को दुनिया का 8वां अजूबा कहा है। कंपाउंड इफेक्ट का मतलब है कि दुनिया में कुछ भी एकदम अचानक नहीं होता। आपकी कामयाबी हो या नाकामी हो, आपकी सेहत हो या बीमारी हो, आप पास हो या फेल हो, ये सब एक मुसलसल अमल के नतीजे में होता है, और ये मुसलसल अमल ही कंपाउंड इफेक्ट है। ये कुदरत का निज़ाम है, कुदरत का कानून है। कंपाउंड इफेक्ट पर डैरेन हार्डी की बड़ी फेमस बुक है दी कंपाउंड इफेक्ट के नाम से। अब इस बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा ताकि आपको पता चले कि कंपाउंड इफ़ेक्ट की ताकत क्या है, मतलब एक मुसलसल अमल की, एक मुस्तकिल मिजाजी की क्या ताकत है। किसी ज़माने में एक बादशाह को वज़ीर ने शतरंज पेश की खेलने के लिए। बादशाह को बड़ा मज़ा आया, वो खुश हो गया कि ये तो बहुत ही लाजवाब खेल है। बादशाह ने हुक्म दिया कि उस बंदे को मेरे सामने पेश किया जाए जिसने ये इजाद की है। एक्चुअली जिस बंदे ने इजाद की थी वो एक फ़कीर सा बंदा था। खैर, उसे बादशाह के सामने पेश किया गया। बादशाह ने फ़कीर से मुखातिब होकर कहा कि तुमने शतरंज बनाकर कमाल कर दिया, मांगो क्या मांगते हो। फ़कीर खामोश रहा, मगर बादशाह के एक दो दफ़ा इसरार करने पर फ़कीर ने कहा कि हजूर, इस शतरंज के खेल में 64 खाने हैं, और अगर आपने मुझे कुछ देना ही है तो आप पहले खाने में एक गंदम का दाना रखें, दूसरे में दो, तीसरे में चार, चौथे में आठ, इसी तरह 16, 32, 64, 128 डबल करते जाएं, और 64 खानों में जितने दाने आएँ वो मुझ गरीब को दे दें। बादशाह फ़कीर की बात सुनकर गुस्से से बोला कि कोई बड़ी चीज़ मांगो, तुम मेरी तौहीन कर रहे हो 1-2 किलो दाने मांगकर। फ़कीर ने अर्ज़ की कि बादशाह सलामत, आपने देने हैं तो दें, वरना मैं चला जाता हूँ। बहरहाल बादशाह ने वज़ीरों को कहा कि जिस तरह ये फ़कीर कह रहा है उसी तरह 64 खानों में गंदम के दाने गिन कर इसे दे दो। ये कहकर बादशाह चला गया। थोड़ी देर के बाद महल में हलचल मच गई और वज़ीर भागते हुए बादशाह के पास गए कि हजूर, वो फ़कीर जितने दाने मांग रहा है उतने दाने पूरी दुनिया में भी नहीं हैं। मतलब हम पूरी दुनिया के दाने भी इकट्ठे कर लें तो वो भी बहुत कम हैं जितने वो मांग रहा है। अब तजर्बे के तौर पर आप कैलकुलेटर निकालें और गिनना शुरू करें। शुरू में ये बहुत थोड़े लगेंगे, मगर कुछ देर के बाद इन नंबर्स को काउंट करना आपके कैलकुलेटर के बस से बाहर हो जाएगा। आप इसे कैलकुलेटर से नहीं गिन सकते। प्लीज़ आप ये गिन कर कमेंट्स में बताइएगा ये कितने दाने बनते हैं। ये फिगर पढ़ना भी मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, अब एक और मिसाल से समझाता हूँ। फ़र्ज़ करें कि मैं आपको दो ऑप्शन देता हूँ। ऑप्शन नंबर वन, आप मुझसे अभी 50 करोड़ रुपया ले लें, और दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं आपको आज 1 रुपया देता हूँ और पूरा महीना, मतलब 31 दिन तक रोज़ इसका डबल करके दूंगा। मतलब आज एक, कल दो, परसों चार, फिर 8, 16, 32, इसी तरह 31 दिन तक रोज़ डबल करके दूंगा। तो आप क्या सिलेक्ट करेंगे? आज 50 करोड़ रुपया लेंगे या 1 रुपये से शुरू करके रोज़ डबल 31 दिन तक? सर ज़ाहिर है 50 करोड़ लेना ही समझदारी है। अच्छा, ये मिस्टेक हम बिजनेस में बल्कि ज़िंदगी की हर फील्ड में करते हैं, क्योंकि शुरुआती रिज़ल्ट छोटा होता है और जहाँ से असल कमाल शुरू होना होता है हम उससे थोड़ा पहले ही उस काम से राय फरार इख्तियार कर लेते हैं। अच्छा, तो आपने 50 करोड़ रुपया लिया है और हम देखते हैं कि जो आपने छोड़ दिया है वो कितना है। अच्छा, तो अब देखें कंपाउंड इफ़ेक्ट का कमाल। अगर आप ऑप्शन टू सेलेक्ट करते तो मैं आपको आज 1 रुपया देता, कल दो, परसों चार, फिर 8, 16, 32, इसी तरह
20 दिन गुजरने के बाद आपके पास होते हैं तकरीबन 5,24,000, मतलब अभी तक आप फ़ायदे में हैं। 21 को ये हो जाएंगे 10,48,000, 22 को 20,97,000, 23 को 41,94,000, 29 को ये हो जाएंगे 26,84,000 और आपने सेलेक्ट किए थे 50 करोड़। इसका मतलब है अभी तक आप फ़ायदे में हैं और हमारे पास सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए हैं। चलें देखते हैं आगे क्या होता है। तो जनाब ये 30 तारीख को हो जाएंगे 53 करोड़ और 31 तारीख को 107 करोड़, मतलब 1 अरब 7 करोड़ रुपया। अब बताएं आप फ़ायदे में रहे या नुकसान में। ये है कंपाउंड इफ़ेक्ट, जिसे आइंस्टाइन ने दुनिया का 8वां अजूबा कहा है। तो साबित ये हुआ कि शुरू में छोटी नज़र आने वाली चीज़ें आगे चलकर बहुत बड़ी हो जाती हैं अगर हम सब्र और मुस्तकिल मिजाजी से काम लें। और यही मैं आपको गोट फार्मिंग में समझाता हूँ कि अगर आप 2-3 साल सब्र और मुस्तकिल मिजाजी से गोट फार्मिंग कर लें तो इंशाल्लाह 3 साल के बाद मुझे यकीन है कि पैसे गिनते हुए आपका कैलकुलेटर और दिमाग दोनों गर्म हो जाएंगे। आसान अल्फाज में हम जिसे कहते हैं कि कतरे कतरे से समंदर बनता है, मगर हम सिर्फ कहते हैं, समझते और मानते बिल्कुल नहीं हैं। माजरत के साथ हम बड़े ज़िद्दी हैं, जितना भी समझा लो पर साडा काम चिट्टा ही है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।